हर चुनाव वो सिर्फ एक नतीजा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो आज हम हेडलाइंस के पीछे की कहानी देखेंगे। हम बूंदी विधानसभा क्षेत्र की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझेंगे, उस सिस्टम को जिसने वहां के नतीजों को शक्ल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एनालिसिस की जो बुनियाद होती है ना, वो होती है जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बूंदी के लोग क्या कह रहे हैं। ये है बूंदी, पूर्वी राजस्थान में। समझिए, ये एक ऐसी जमीन है जिसकी धड़कन मौसमों के साथ चलती है, लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है। यहाँ की पॉलिटिक्स कोई दूर की चीज नहीं है, वो बहुत पर्सनल है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कहा जाता है कि जमीन की, मिट्टी की अपनी याददाश्त होती है, और बूंदी का जो सियासी मंजर है वो भी इतिहास और यहाँ के माहौल से ही बना है। ये जमीन, ये मॉनसून की बारिश को भी याद रखती है और सूखे की मार को भी। तो जाहिर है, पानी और खेती ये यहाँ के सबसे बड़े, सबसे जरूरी मुद्दे हैं। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब किसान बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में सबसे खराब मॉनसून देखा है। तो सवाल यह है कि बूंदी के लोग आखिर कह क्या रहे हैं, वो कौन सी तकलीफें हैं, कौन सी शिकायतें हैं जो उनके वोट का रुख तय करती हैं। आइए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इलेक्शन के मैंडेट पर। देखिए, ये जो नंबर आप देखेंगे ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर आंकड़ा एक कहानी कहता है। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। तो 2023 के नतीजों को देखिए। कांग्रेस के हरि मोहन शर्मा को एक बड़ी निर्णायक जीत मिली। लेकिन एक और नंबर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, 77% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बूंदी का वोटर चुप नहीं बैठा है, वो जागरूक है, सक्रिय है और अपनी आवाज उठा रहा है। बूंदी की चुनावी हिस्ट्री काफी दिलचस्प है। अगर आप 1998 से 2023 तक देखें तो ये सीट कभी इस पार्टी के पास, कभी उस पार्टी के पास। मतलब यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। और देखिए 2018 में मार्जिन सिर्फ 713 वोटों का था, बिल्कुल कांटे की टक्कर। और फिर 2023 में कांग्रेस की एक जबरदस्त वापसी हुई। ये चार्ट इस वापसी की कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2013 में बीजेपी का वोट शेयर अपने पीक पर था। 2018 में फासला एकदम कम हो गया, मुकाबला लगभग बराबर का। और फिर 2023 में कांग्रेस ने एक सॉलिड जीत दर्ज की। तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत बड़ा रहा। मतलब सत्ता के खिलाफ जो लहर चलती है, 2018 में इसी लहर ने बीजेपी की जीत के अंतर को घटाकर सिर्फ 713 वोट पर ला दिया था। और कह सकते हैं कि वहीं से 2023 में कांग्रेस की जीत की जमीन तैयार होनी शुरू हो गई थी। देखिए, अच्छा शासन, गवर्नेंस, उसकी बुनियाद लोगों की गरिमा और एक जिम्मेदार बहस में होती है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर आवाज सुनी जाए और जनादेश में उसका वजन हो। ये चुनाव नतीजे उसी जिम्मेदार आवाज की एक मिसाल हैं। नंबर्स तो हमने देख लिए, पर असली सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? वो कौन सी सिस्टमैटिक ताकतें थीं, कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया? चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ कांग्रेस के पास हरि मोहन शर्मा का गहरा लोकल एक्सपीरियंस था, पार्टी का एक पुराना बेस था, ये उनकी अंदरूनी ताकत थी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बीजेपी के मजबूत ग्राउंड नेटवर्क और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण जैसी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना था। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखें तो कांग्रेस का दारोमदार अपने पुराने अनुभवी नेताओं पर था, जबकि विपक्ष का बूथ लेवल नेटवर्क काफी मजबूत और बेहतर फंडेड था। लेकिन इस सबके बीच एक चीज गेम चेंजर साबित हुई, वो था बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन। इस एक मूव ने आदिवासी वोटों को साधने में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त दे दी। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, समझा कि हुआ क्या और क्यों हुआ। अब बात करते हैं समाधान की, एक ब्लूप्रिंट की, एक एक्शन प्लान की, कि यहाँ से आगे गवर्नेंस कैसी हो। तो बूंदी के वोटर की आवाज में 3 सबसे बड़ी शिकायतें कौन सी हैं? नंबर 1 और सबसे जरूरी, पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। नंबर 2, खेती का संकट और बर्बाद होती फसलें। और नंबर 3, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बेरोजगारी। इन शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए एक 90 डे प्लान जरूरी है, एक एक्शन लैडर। पहले 15 दिन जनसंवाद शुरू करें, लोगों को सुने और पानी के टैंकरों से फौरन राहत पहुंचाएं। अगले 30 दिन जमीन पर आईएनसी बीएपी गठबंधन को मजबूत करें।
और फिर अगले 60 दिनों में हर घर सरकार जैसा अभियान चलाएं ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे। आज के दौर की लीडरशिप का मतलब है लगातार लोगों को सुनना और एक्शन लेकर दिखाना, लेकिन इसके साथ ही हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। यही एक जिम्मेदार गवर्नेंस की पहचान है और भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी इसी सिद्धांत पर जोर देता है। तो आखिर में इस पूरी केस स्टडी को हम गवर्नेंस और लीडरशिप की एक बड़ी फिलॉसफी से जोड़कर देखते हैं। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ठोस राहत, मतलब ऐसे नतीजे जिन्हें नापा जा सके, जैसे कितने नए पानी के टैंकर लगाए गए या ये पक्का करना कि किसानों तक सब्सिडी टाइम पर पहुंचे। बातें नहीं, काम, असल असर यही डालता है। तो निचोड़ ये है कि गवर्नेंस सेवा के जरिए हर रोज भरोसा जीतने का काम है। ये कोई एक बार का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सेवा और भरोसा बनाने के एक लंबे सफर की बस शुरुआत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है कि गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन न हो, बल्कि सच में, हकीकत में एक पूरे क्षेत्र का, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।